Morning class, open your SST book, lesson number 12, our mineral resources. Today we are going to do the back exercise of this lesson, and we will start the back exercise with now I know. First word is minerals. Minerals means useful substances that occur naturally in the earth. मिनरल्स क्या होते हैं? यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ के अंदर नेचुरली अकर होते हैं, मतलब अर्थ के अंदर नेचुरली बनते हैं. हम ह्यूमन बींग्स उनको जाकर के नहीं बनाते हैं, ठीक है, नेचुरली बनते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? मिनरल्स. और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स इनन्यूमरेबल यूजेस. पेट्रोलियम क्या है? इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, मतलब गोल्ड का लिक्विड फॉर्म, मतलब एक्चुअल में नहीं कि ये गोल्ड का लिक्विड फॉर्म ही पेट्रोलियम है. इसको जैसे कोयले को डायमंड कहा जाता है, वैसे ही पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. मतलब ये इतना ज़्यादा यूजफुल है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है. दैट इज वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड. नेक्स्ट इज आयरन ओर. आयरन ओर इज मिक्सड विथ सॉइल, सैंड, रॉक विच इज कॉल्ड आयरन ओर. आयरन ओर क्या होता है? ये सैंड, सॉइल एंड रॉक इस सब का मिक्स होता है और इसमें मिनरल्स भी होते हैं. तो किसी एक पर्टिकुलर मिनरल का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो उस मिनरल का आयरन ओर हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज कोल. अ वेरी यूजफुल मिनरल एज फ्यूल इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड ब्लैक डायमंड. कोल क्या है? सबसे यूजफुल फ्यूल है और इसको किस नाम से और पॉपुलरली जाना जाता है? ब्लैक डायमंड के नाम से, राइट. ऑयल फील्ड. एन एरिया विद अ नंबर ऑफ ऑयल वेल्स. ऑयल फील्ड क्या होती है? वो एरिया जहाँ पर बहुत सारे ऑयल वेल्स हो, तेल के कुएं हो, ठीक है, ऑयल के वेल्स हो. ऑयल रिफाइनरी. अ प्लेस वेयर क्रूड ऑयल इज रिफाइंड. क्रूड ऑयल को जहाँ पर रिफाइन किया जाता है, फिर उसमें से ऑयल्स को अलग अलग किया जाता है, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर ऑयल को रिफाइंड किया जाता है. मिनरल रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एज दे आर एग्जॉस्टिबल. मिनरल रिसोर्सेज क्या है? इन्हें कंजर्व किया जाना चाहिए, इन्हें बचाकर और वाइजली यूज किया जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, मतलब ये लिमिटेड है और अगर इनको ज़्यादा यूज करते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे अर्थ पे से, राइट. तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं बचेंगे. ये एग्जॉस्टिबल है, ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं, ये लिमिटेड है. ओके, सो हमें इनको कंजर्व करना चाहिए एंड वाइजली यूज करना चाहिए. नाउ लास्ट वर्ड इज मिनरल ऑयल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. मिनरल ऑयल को और क्या कहा जाता है? क्रूड ऑयल कहा जाता है. इट इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा. मिनरल ऑयल को रिफाइंड करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग किया जाता है, ठीक. तो आप ये कह सकते हैं कि जो मिनरल ऑयल है ये पेट्रोल, डीजल इन सब का रॉ फॉर्म है, मतलब ये जो स्टार्टिंग का जो फॉर्म है क्रूड ऑयल वो है, और इसको रिफाइन करके फिर इसमें से ये सारे ऑयल्स अलग किए जाते हैं. नाउ आंसर टाइम. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप होल्स कॉल्ड डैश. मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है बाहर डीप होल्स से. उन होल्स को क्या कहते हैं? पॉन्ड्स, माइंस, वैलीज और नन ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन इज माइंस, ठीक है. उन होल्स को क्या कहा जाता है जहां से ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकाला जाता है? माइंस. करेक्ट ऑप्शन इज बी. सेकंड इज द प्लेट्यू रीजन विच इज रिच इन मिनरल वेल्थ इज. प्लेट्यू रीजन जो मिनरल वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिच है, जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राजस्थान और रन ऑफ कच्छ. करेक्ट ऑप्शन इज बी, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है. यहाँ पर मिनरल्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक मिनरल. इनमें से कौन सा मेटालिक मिनरल है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द मेटालिक मिनरल. आपको सबसे पहले मेटालिक मिनरल की मीनिंग पता होनी चाहिए. मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? मेटालिक मिनरल में मेटल होता है, इनमें अपना लस्टर होता है, ये चमकते हैं, इनकी अपनी एक चमक होती है, शाइन होती है, राइट. गोल्ड की भी अपनी शाइन होती है, सिल्वर की, गोल्ड की, कॉपर की, तीनों की अपनी एक शाइन होती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी. नाउ फोर्थ, विच नॉन मेटालिक मिनरल इज कॉल्ड ब्लैक डायमंड. वो कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है जिसको ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है? कोल, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम और कॉपर. करेक्ट ऑप्शन इज कोल. कोल को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द सब्सटेंस फाउंड डीप इन द अर्थ आर कॉल्ड
मिनरल्स, वो सब्सटेंस जो अर्थ में बहुत अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल्स। मिनरल ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑयल। जो मिनरल ऑयल होता है, जो डीप होल से, ऑयल वेल से बाहर निकाला जाता है, उस ऑयल को क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। फिर उसमें से बाकी जो ऑयल्स है उनको अलग किया जाता है रिफाइंड करके। ओके, सो सेकंड में आप फिल कीजिए क्रूड। थर्ड इज नेचुरल गैस ऑफन अकर विद मिनरल ऑयल। नेचुरल गैस हमें मिनरल ऑयल से मिलती है, ठीक, क्योंकि मिनरल ऑयल से एक तो ऑयल्स भी सेपरेट किए जाते हैं, रिफाइंड किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन। इसके अलावा नेचुरल गैस भी होती है जिसको हम एज फ्यूल यूज करते हैं, राइट, कुकिंग के लिए या व्हीकल्स में, ठीक। नेक्स्ट, एन एरिया विद अ नंबर ऑफ ऑयल वेल्स इज कॉल्ड डैश। वो एरिया जहां पर बहुत सारे ऑयल वेल्स होते हैं, उस एरिया को कहा जाता है ऑयल फील्ड। नेक्स्ट, यूरेनियम इज फाउंड मेनली इन डैश एंड डैश। यूरेनियम मेनली कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड एंड राजस्थान में, ठीक। सिक्स्थ इज वी शुड डैश आर मिनरल वेल्थ। हमें हमारी मिनरल वेल्थ को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, उन्हें बचाना चाहिए। सो वी शुड कंजर्व आर मिनरल वेल्थ। सेवेंथ इज डैश रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। कौन से रिसोर्सेज? मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये लिमिटेड है, ठीक है, और एग्जॉस्टिबल है, ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। एट्थ इज मिनरल्स आर यूज्ड एज डैश डैश इन वेरियस इंडस्ट्रीज। मिनरल्स को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है? एज रॉ मटेरियल एंड फ्यूल, ठीक है। मिनरल ऑयल्स को, सॉरी, मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह, मतलब कच्चे माल की तरह भी यूज किया जाता है और फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। यहाँ कॉमा है ना, तो आप यहाँ पर रॉ मटेरियल लिखिए और यहाँ पर फ्यूल लिखिए, ठीक। नाउ गिव वन नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज अ स्टेट दैट हैज कोल माइंस। वो स्टेट जहाँ पर कोल माइंस है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिखना है झारखंड। झारखंड में क्या है? कोल माइंस है, ठीक है, कोयले की खानें हैं। अ प्लेस दैट हैज एन ऑयल रिफाइनरी। वो प्लेस जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। अ मिनरल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ स्टील। स्टील को बनाने के लिए कौन सा मिनरल यूज किया जाता है? मैग्नीज। मैग्नीज से स्टील बनाया जाता है। एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इनएग्जॉस्टिबल सोर्स मतलब जो लिमिटेड नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है और रिन्यू हो सकता है, दैट इज सन। सन क्या है? इनएग्जॉस्टिबल एंड अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का। अ मिनरल यूज टू मैन्युफैक्चर रेलवे लाइंस एंड कोचेस। वो कौन सा मिनरल है जिसको रेलवे लाइंस बनाने एंड कोचेस बनाने के लिए यूज किया जाता है? आयरन, ओके। अ मिनरल यूज फॉर कुकिंग फूड। खाना पकाने के लिए कौन सा मिनरल यूज किया जाता है? नेचुरल गैस, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? Answer is useful substances that occur naturally in the earth are called minerals. Useful substance जो earth में naturally बनते हैं उनको minerals कहा जाता है, ठीक। Second question is what is the difference between metallic and non-metallic minerals? Give two examples of each. वो metallic and non-metallic minerals में क्या difference होता है, क्या अंतर होता है, और उनका आपको example भी देना है। So first is metallic minerals. It contains metals विच हैव अ लस्टर इन देम। इनमें क्या होता है? मेटल होता है और इनका एक अपना लस्टर होता है। बॉक्साइट, आयरन, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा आर मेटालिक मिनरल्स। ये क्या है? एग्जाम्पल है मेटालिक मिनरल के, इनका अपना एक चमक होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? नॉन मेटालिक मिनरल। इट डज नॉट कंटेन मेटल इन इट। इसमें मेटल नहीं होता है। लाइमस्टोन, सॉल्ट, कोल्ड, डायमंड एटसेट्रा आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। और ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल के एग्जाम्पल्स है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन ओर एंड माइंस। ओर क्या है? रॉक दैट कंटेन्स मिनरल्स इन लार्ज अमाउंट। वो रॉक जिसमें मिनरल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो उस रॉक को हम क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर मिनरल का ओर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज माइंस। दीज आर द डीप होल्स दैट आर डग इन टू द अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स। ये क्या है? डीप होल्स होते हैं। माइंस मतलब वो डीप होल्स जिनसे मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है अर्थ से, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज माइनिंग, हाउ आर मिनरल ओर्स
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। माइनिंग क्या होती है और मिनरल ओर्स जो होते हैं उनको अर्थ से कैसे निकाला जाता है? आंसर इज डिगिंग आउट मिनरल ओर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? जो मिनरल ओर्स होते हैं उनको डिग आउट करना, उनको बाहर निकालना अर्थ से, उसे क्या कहा जाता है? माइनिंग। मिनरल ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय डीप होल्स डग इनटू द अर्थ। और इनको कैसे निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू? बहुत गहरे गड्ढे किए जाते हैं, डीप होल्स किए जाते हैं, फिर उसमें से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज गिव 3 यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के आपको 3 यूजेस बताने हैं। फर्स्ट इज मिनरल्स आर यूज एज रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल की तरह यूज किया जाता है, मतलब इन्हें यूज करके और कुछ बनाया जाता है। ठीक। Second use is metallic minerals are used for making tools and implements. Metallic minerals को टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड यूज इज मिनरल फ्यूल्स आर यूज टू रन शिप्स, ट्रेन्स एक्सेट्रा। मिनरल फ्यूल को शिप्स, ट्रेन्स को रन करने के लिए एज फ्यूल यूज किया जाता है।